हो जाओ बच्चों रेडी, खजाना आ गया, अच्छी प्यारी बातों का फिर जमाना आ गया। नदीम सीखे और दुनिया को सिखलाए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। हमारे प्यारे नबी अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने आली शान है, जिसने मुझ पर एक बार दुरूद पाक पढ़ा, अल्लाह पाक उस पर 10 रहमतें नाजिल फरमाता है, 10 गुनाह मिटा देता है और उसके 10 दरजात बुलंद फरमाता है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। प्यारे बच्चों, प्रोग्राम लेकर आए हैं, प्रोग्राम का नाम है, मेरे साथ हैं 2 टीम हैं, एक टीम है टीम, दूसरी टीम है टीम, और मेरे पास हैं 3 सेगमेंट। नंबर 1 मदरसतुल मदीना ऑनलाइन। इस सेगमेंट में क्या होता है ये बताएंगे हमारे सैयद साहब, उज़ैर शाह साहब। जी उज़ैर भाई, क्या होता है? माइक दे दें जरा, जोश में आके इधर आ जाएं, इधर आ जाएं, माइक लेके जरा सामने आ जाएं, माइक लेके सामने आ जाएं। जी, तिलावत होती है, हदर में तिलावत होती है, और इससे आगे सबक पढ़ते हैं, और तिलावत होती है, हदर में सबक पढ़ते हैं, कारी साहब पढ़ाते हैं, बच्चे पढ़ते हैं। तो प्यारे बच्चों, सेगमेंट है पहला जिसका नाम है मदरसतुल मदीना। दूसरा सेगमेंट क्या होता है ये बताएंगे हमारे सिराज भाई। इधर आ जाएं सिराज भाई, और सिराज भाई आपको गाइड करेंगे। जी जी, जाइए जाइए। जी सिराज भाई, क्या होता है जरा इसमें ये भी बता देना। यहाँ पर आ जाइए। इस्लाम के बारे में कुछ सीखते हैं, अकायद सीखते हैं, वो प्रैक्टिकल होता है। और जी, तो प्यारे प्यारा सेगमेंट है जिसका नाम है हमारा इस्लाम। और तीसरा सेगमेंट होता है जिसका नाम है महफिल नात, और इसके बारे में बताएंगे हमारे उबैद भाई। उबैद भाई, माइक लेके जरा इधर आ जाइए। देखते हैं उबैद भाई अपने ही सेगमेंट के बारे में क्या बताते हैं। नाते होती हैं, मन का होता है। जी उबैद भाई, जरा अंदाज से आवाज़ निकाल के जरा मदनी चैनल के नाज़रीन को बता दें। जिसमें हम नाते पढ़ते हैं, नाते सीखते हैं, और सीखने की कोशिश करते हैं। और जी, और पूरे प्रोग्राम में क्या होता है ये बताएंगे हमारे हामिद भाई। जी हामिद भाई, इधर आ जाइए, और पूरे प्रोग्राम को देखने की दावत देनी है। किस अंदाज से देंगे? जी, आपकी बारी है। पूरे प्रोग्राम में हम कुछ सीखते हैं, हम कुरान पाक पढ़ना सीखते हैं, अकायद के बारे में सीखते हैं, और नाते झूम झूम के पढ़ते हैं। नाते झूम झूम के पढ़ते हैं। तो प्यारे बच्चों, आपने प्रोग्राम देखना है। प्रोग्राम का नाम है इस्लाम फॉर किड्स, और हम आप बच्चों के लिए कुछ ना कुछ काम लेकर आते हैं, और हम सवाल लेकर आते हैं, और आपकी कॉल्स भी शामिल करते हैं। बाद बच्चे बड़े अच्छे अंदाज से कॉल करते हैं, हर बच्चा अपनी जगह खुद बनाता है। और आप लोगों की जानिब मैं एक सवाल बढ़ा रहा हूं, और आज का सवाल ये है कि आज आपने हमें बताना है सुबहान अल्लाह। क्या जी? इसकी अदायगी क्या है? इसकी अदायगी क्या है? इसकी अदायगी सुबहान अल्लाह। कारी साहब की जानिब बढ़ते हैं। जी कारी साहब, इसकी अदायगी अगर आपकी कुछ ज़बान से हो जाए। प्यारे बच्चे और मदनी चैनल के नाज़रीन, जब इसको पढ़ेंगे तो सुबहान अल्लाह, यानी अल्लाह का नाम मोटा भी करना है, कलकला भी करना है। सुबहान अल्लाह। जी हाँ, इसकी अदायगी पे आपने तवज्जो करनी है, और जिस अंदाज से कारी साहब ने बताया आपने इस अंदाज से कॉल रिकॉर्ड करनी है। कोई भी आप पिछला सबक सुना सकते हैं। आप मदनी कायदा पढ़ते हैं तो मदनी कायदे का सबक सुना दें। अगर आप कुरान के हाफिज हैं तो आप कोई सूरत की तिलावत भी सुना सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं अपना पहला सेगमेंट, पहला मरहला, जिसका नाम है मदरसतुल मदीना ऑनलाइन। नदीम सीखे और दुनिया को सिखलाए। आओ बच्चों,
हो जाओ बच्चों, रेडी रेडी रेडी। जी हाँ, अब पढ़ाई का वक्त हो चुका है। आपने अम्मा पारा निकाल लेना है और कारी साहब आपको पढ़ाएंगे तो उंगली भी रखनी है, उस आयत को आपने फोकस करना है। कारी साहब की जानिब बढ़ते हैं। जी कारी साहब, कौन सी सूरत है, क्या सबक है, क्या बताएंगे? प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाज़रीन, आज हम सूरतुल अलक की आयत नंबर 12, 13 और 14 तीन आयतें हम पढ़ेंगे। सूरतुल अलक कुरान पाक की हमारी सूरत जारी व सारी है और उसकी तीन आयतें 12, 13, 14। ये तीन आयतों को पहले तवज्जो के साथ आपने प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाज़रीन सुनना है, फिर हमारे साथ समझना है, फिर उसको पढ़ना भी है और आपने यहाँ जो मौजूद हैं उन्होंने भी सुनाना है। और मदनी चैनल के नाज़रीन जो आप देख रहे हैं प्यारे बच्चे, उन्होंने कॉल रिकॉर्ड भी करवानी, यानी उन्होंने भी सुनाना है। कोशिश करें कल का सबक, आज का सबक या पिछला कोई भी सबक आप सुना सकते हैं। तो आप रेडी हो जाएं, कुरान पाक सामने रखें। अब उंगली रखे पढ़ेंगे, शहादत की उंगली रख लें तो इंशाल्लाह और ज़्यादा मज़ा आएगा। कि कुरान पाक का सूरे अलग। और सूरे अलग की कौन सी आयतें हैं? 12, 13, 14। जी हाँ, 11 आयतें पढ़ चुके हैं। अब 12वीं की आयत की तरफ हम बढ़ेंगे। जी कारी साहब, आपकी जानिब। तो प्यारे बच्चों, कुरान पाक का छूना, पढ़ना और देखना, ये तमाम का तमाम इबादत में शामिल है। तो हम छुएंगे शहादत की उंगली से, इंशाल्लाह इस पर भी हम अजर पाएंगे, सवाब पाएंगे। तो आपने कुरान पाक पे उंगली रखनी है और फिर पढ़ना है। जिनके पास अभी मौजूद नहीं है तो मदनी चैनल की स्क्रीन पर इंशाल्लाह आपको नज़र आएगा, उस पर आप देखते रहें। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। औ अमर बित्तक़वा अरअयत इन कज़्ज़ब व तवल्ला अलम यअलम बिअन्नल्लाह यरा। माशाअल्लाह। जी प्यारे बच्चों, इंशाल्लाह अभी हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो वो दे दीजिए ताकि कार सब अच्छे अंदाज से इसको समझा दें। तो प्यारे बच्चों, आपने अब बोर्ड की तरफ तवज्जो रखनी है, यहाँ पर मौजूद हैं और इंशाअल्लाह ताला स्क्रीन पर भी आपको ये आयतें नज़र आ जाएंगी। तो आपने जो है उसको तवज्जो के साथ जो है पढ़ना है। कोशिश करें, कारी साहब जो आपको अंदाज़ दे रहे हैं ये हदर वाला अंदाज़ होता है और ख़ूबसूरत अंदाज़ है माशाअल्लाह। अगर आपने सही तरह हदर में एक मरतबा आपको पढ़ना आ गया ना, फिर आपको इंशाअल्लाह ताला हदर में पढ़ें, तरतील में पढ़ें या तदवीर में पढ़ें। तो कारी साहब की जानिब बढ़ रहे हैं। जी कारी साहब। प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाज़रीन, आप मेरे साथ पहले तावुज़ पढ़ना है। कुरान पाक शुरू करने से पहले याद रखें, हम सब ने कुरान पाक शुरू करने से पहले तावुज़ ज़रूर पढ़ना है, ठीक है? अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। औ अमर। प्यारे बच्चों, औ जो है हुर्फ़े लीन है, वाव साकिन से पहले ज़बर आए, वाव लीन होता है, नरमी से अदा करेंगे, मगर पहले जो हमज़ा है इसको हमने वाज़े करना है। औ अमर। अच्छा, ये अमरा का हमज़ा आइन की तरफ न बदले क्योंकि दो दो हमज़ा आ रहे हैं, इसलिए क्लियर करना है। औ अमरा। बहुत अच्छे। रा को पुर रखेंगे, मोटा करके अदा करेंगे। बित्तक़वा। उर्फ़े क़लक़ला, काफ उर्फ़े क़लक़ला में से है, क़लक़ला अदा करेंगे। उर्फ़े मुस्तालिया में से भी है प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाज़रीन, ये क़लक़ला में से भी है, मुस्तालिया में से यानी मोटे पढ़े जाने वाले हुरूफ में से काफ। तो इसलिए काफ को मोटा भी करना है और क़लक़ला भी अदा करना है। बित्तक़वा। खड़ी हरकत प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाज़रीन, आखिर में जब वफ़ हो रहा हो, खड़ी हरकत में से अगर खड़ा ज़बर आ जाता है तो वो एज़ इट इज़ जैसा है वैसा ही रहता है, यानी कि वो साकिन नहीं होता, हमने वैसा ही पढ़ना होता है। बित्तक़वा। होठों को गोलाई दे के माशाअल्लाह। अरअयत। हमज़ा की आवाज़ आनी चाहिए, आइन की आवाज़ नहीं आए। अरअयत। माशाअल्लाह, बहुत अच्छे। इन कज़्ज़ब।
बहुत अच्छे। इख्फा का गुन्ना अदा करेंगे, गुन्ने के बाद काफ को बारीक रखेंगे। कज़्ज़ब, ज़ाल की अदायगी क्रिया होनी चाहिए। हमज़ा के नीचे ज़ेर है, हाँ अलिफ जो है उसके नीचे ये इसके नीचे ज़ेर है, अभी लिखना भूल गए हैं, तो ये इसके नीचे ज़ेर ज़रूर आएगी, ठीक है ना। इन कज़्ज़ब, इन कज़्ज़ब, बहुत अच्छे। वतवल्ला, प्यारे बच्चों इस वाव पर भी ज़बर है, अभी लिखना भूल गए, कोई मसला नहीं, मगर कुरान पाक में आप देखेंगे तो यहाँ वाव पर ज़बर है। वाव की अदायगी जो करेंगे प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाज़रीन, होंठों की गोलाई से क्या करेंगे, होंठों को गोल करेंगे। वतवल्ला, खड़ी हरकत एक अलिफ खींच कर अदा करते हैं, एज इट इज़ वैसे ही खींच कर एक अलिफ पढ़ेंगे वफ में भी। वतवल्ला, अलम यअलम, हमज़ा को वाज़े करेंगे, मीम साकिन के बाद या है, यहाँ इज़हार शफवी का कायदा है, गुन्ना नहीं करेंगे। अच्छा प्यारे बच्चों आइन की अदायगी क्लियर करें, यअलम। और प्यारे बच्चों जब ये मीम हम मिलाकर पढ़ेंगे या अलम के साथ भी अन्ना, तो मीम साकिन के बाद बा आने की वजह से यहाँ पर कायदा बनेगा इख्फा शफवी, यानी मिलाने की सूरत में यहाँ पर हम गुन्ना अदा करें। क्या करेंगे, अब पढ़ते हैं, अलम यअलम बिअन्नल्लाह, थोड़ा बड़ा हो जाता है, हम रोक लेते हैं यहाँ पर, मगर हमें मिलाने की सूरत में ये याद रखें, यहाँ पर गुन्ना अदा होगा। अलम यअलम, बिअन्नल्लाह, प्यारे बच्चों नून मुशद्दद मीम मुशद्दद, मदनी चैनल के नाज़रीन और प्यारे बच्चों जब कभी नून पर तशदीद आ रही हो या मीम पर तशदीद आ रही हो तो हमेशा एक अलिफ का गुन्ना करेंगे, ठीक है। इसके बाद अल्लाह का नाम है, इसमें जलालत अल्लाह पाक का नाम, उससे पहले ज़बर आ गई। जब कभी प्यारे बच्चे और मदनी चैनल के नाज़रीन अल्लाह पाक के नाम से पहले ज़बर और पेश आए तो अल्लाह पाक का नाम मोटा अदा करते हैं। कैसे करते हैं, मोटा। बिअन्नल्लाह, यरा, रा को पुर करेंगे, यरा, बाज यरा पढ़ते हैं, यरा, या की आवाज नहीं, ये या कोई लफ्ज नहीं है, या होता है। क्या होता है, या। हम क्या कहते हैं, या अल्लाह, या अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। तो हमने क्या पढ़ा, या पढ़ा, क्या पढ़ा, या। तो इसमें भी हम या ही पढ़ेंगे, या की आवाज नहीं आएगी। यरा, और खड़ी हरकत को एज इट इज खड़ा ज़बर, जब खड़ा ज़बर आएगा तो वह एज इट इज वैसा का वैसा ही रहेगा, यानी उसको एक अलिफ खींच कर अदा करेंगे। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। तो पहला सेगमेंट हमारा तवज्जो से सुनना, दूसरा सेगमेंट तवज्जो से समझना, और अब इंशाअल्लाह ज़वल तीसरा सेगमेंट होगा जिसका नाम है जी हाँ, एक मरतबा आप पढ़ें, दूसरी मरतबा पढ़ें, तीसरी मरतबा पढ़ें, फिर आप पढ़ते रहेंगे ना, फिर वो आयतें जहन में बैठ जाती हैं, फिर हिफ्ज़ हो जाती हैं जितना ज़्यादा पढ़ेंगे। बाद लोग कहते हैं बड़ी बड़ी सूरतें होती हैं, सूरह रहमान, सूरह यासीन, तो वो बोलते हैं हमने इतना पढ़ा है कि हमें याद हो गई हैं। तो बाज़ दफ़ा, जैसे आपका नाम क्या है, कभी ऐसा हो कि आप अपना नाम भूल गए हो, क्या नाम था मेरा, क्या रखा था मेरा नाम, कभी हुआ ऐसा? नाम कितना पक्का होता है कि वो आप बार बार आप लिखते हैं अपना नाम बताते हैं, तो बार बार है ये चीज़ आपने इतनी मरतबा पढ़ी है, अगर कोई नींद से भी उठाएगा, भाई आपका नाम क्या है, मेरा नाम ये है, फ़ौरन बता देगा। ऐसा तो नहीं अपने अब्बू का नाम बता देंगे, भाई का बता देंगे, दोस्त का बता देंगे, किसका बताएंगे, अपना ही बताएंगे। क्यों? क्योंकि वो नाम मैंने है। इसी तरह आपको अपना घर मालूम है, कभी जो गली भूल गए, कहाँ रहता हूँ मैं, दूसरे का दरवाज़ा खटखटा दिया, ये मेरा घर है, ऐसा तो नहीं हुआ ना, क्योंकि आप बार बार अपने घर में गए, बार बार गली में गए हैं, तो आपको याद हो गई है। तो जहाँ जहाँ बार बार जाया जाता है, जो चीज़ बार बार पढ़ी जाती है वो क्या हो जाती है, पक्की। क्या हो जाती है, पक्की। फिर बंदा
भूलता नहीं है, चाहे उसको फिर कितने अरसे के बाद भी वो चीज़ इस्तेमाल में आए। तो आपने कुरान पाक पढ़ना है, अच्छे अंदाज से पढ़ना है और उसको बार बार पढ़ना है। काश ऐसा हो जाए कि कुरान पाक की जितनी भी आयतें हैं सब बच्चों को याद हो जाए। कोशिश करेंगे ना, इसी को कहते हैं हाफिज़ कुरान। और इंशाअल्लाह ताला आज भी हम कलाम पढ़ेंगे, अल्लाह मुझे हाफिज़ कुरान बना दे। तो इंशाअल्लाह ताला रोज़ इसका एक आध शेर पढ़ने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हमारा सेगमेंट है मदरसतुल मदीना ऑनलाइन। कुछ कॉल्स की जानिब बढ़े या अगले सेगमेंट की जानिब? अगले सेगमेंट की जानिब। कॉल्स नहीं ले? नहीं। चलें जी, जैसा आप बोल रहे हैं आपकी बात मान लेते हैं जी। तो प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाज़रीन, इंशाअल्लाह इन आयत को हम पढ़ेंगे, आपने तवज्जो के साथ सुनना है। इसी तरह उस्ताद, प्यारे बच्चों आपने देखा होगा उस्ताद जो है रोज़ाना हाजिर लेता है ना, उन बच्चों के नाम याद हो जाते हैं, उनके सारों के नाम याद हो जाते हैं। इसी तरह क्लास में कहीं और पर भी बार बार दोहराई होती है ना, तो इसी तरह कुरान पाक की भी बार बार जब दोहराई होती है ना, वो सूरतें याद होना शुरू हो जाती हैं। तो जो कसरत से सूरतें पढ़ता रहेगा ना, चलते फिरते उठते बैठते, जैसे आपको आज ये सबक मिला, आप यहाँ से जा रहे हैं, दोहरा रहे हैं, औ अमर बित्तक़वा अरअयत इन कज़्ज़ब व तवल्ला अलम यअलम बिअन्नल्लाह यरा। जब ये आप बार बार पढ़ते रहेंगे इंशाअल्लाह आपको याद हो जाएगा। ठीक है, आपने मेरे साथ मिलकर पढ़ना है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। औ अमर बित्तक़वा अरअयत इन कज़्ज़ब व तवल्ला अलम यअलम बिअन्नल्लाह यरा। अलम में गुन्ना नहीं करेंगे, यअलम और बिअन्नल्लाह ये दो जगहों पे गुन्ना करेंगे। अब इसको हम दो टुकड़ों में, दो हिस्सों में करते हैं। अलम यअलम बिअन्नल्लाह यरा। माशाअल्लाह। जल्दी जल्दी आयत कर रहे हैं आप। बोर्ड पे जो लिखा हुआ है, किसी बच्चे से कोई सी भी आयत सुनी जा सकती है, याद करें याद करें। अभी थोड़ा सा वक्फा है आप लोगों के लिए, इसको याद कर ले जब तक हम कुछ कॉल्स की जानिब पढ़ेंगे। जी कुछ कॉल्स दीजिए। मेरा नाम शाहजमान है। शाहजमान, मैं शाहजहां से बात कर रहा हूँ। मुझे आपका प्रोग्राम सलाम फॉर किड्स बहुत अच्छा लगता है। मैं आज आपके सवाल का जवाब दूंगा। जी। आज के सवाल का जवाब है सुबहानल्लाह। सुबहानल्लाह। जी कार साहब क्या कहेंगे? सुबहानल्लाह, यानी इसको थोड़ा सा खींच दे तो अच्छा हो जाए। सुबहानल्लाह, और अल्लाह का नाम मोटा भी हो जाए। अच्छा किया, और अच्छा करें इसको। जी। सुबहानल्लाह। सुबहानल्लाह, हा की बे अदायगी हो जाए। ये अरबी है, क्या है? अरबी। कुछ लोग कहते हैं अरबी, अरबी जबान सीखनी चाहिए। अरबी नहीं, अरबी जबान। कौन सी? अरबी जबान। मरने के बाद सबको कौन सी जबान आ जाएगी? अरबी। जन्नत में कौन सी जबान बोली जाएगी? फरिश्ते किस जबान में सवालत करेंगे? हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक जबान कौन सी है? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो प्यारे बच्चों, ये आपने अपने जहन में रखना है अदायगी वगैरह। तो मैं अब आप बच्चों की जानिब आ रहा हूँ। हामिद भाई पहली आयत पढ़ दें। जी कारी साहब। और वाज़े करें, औ अमर, हमजा को फिर हाँ, जितना आप स्पीड देंगे स्पीड ना दें। कोशिश ये करें कि आराम से पढ़ें। जितना आप आराम से पढ़ेंगे ना, तो तलफ़्फ़ुज़ की अदायगी क्या होगी? पुख्ता होगी, मजबूत होगी। औ अमर बित्तक़वा। रात थोड़ा और पुर हो तो और अच्छी बात। चले। बहुत अच्छी, माशाअल्लाह। जिसने कोशिश की कोशिश करनी है। जी। ये सुनने में ऐसा है, और दोबारा हाँ पढ़ा है, हमजा पढ़ा है। हमजा क्लियर कर।
बहुत अच्छे प्यारे बच्चे और मदनी चैनल के नाज़रीन, ये याद रखें आखिर की जब अदायगी होती ना, अलिफ जब आता है तो आखिर में हा और हमज़ा की अदायगी नहीं होनी चाहिए। अगर जैसे वतवल्ला हा की अदायगी नहीं, वतवल्ला हमज़ा की अदायगी नहीं होगी। इन चीज़ों से बचना है। आप पढ़ें हमज़ा आखिरी वाली आयत। अलम यअलम बिअन्नल्लाह यरा। 2 गुन्ने छोड़ दिए आपने। दोबारा अलम यअलम बिअन्नल्लाह, लम में है, बिअन में है, ठीक है। लम बाबू लम तो पहले वाला भी है, मगर पहले वाले लम में नहीं, दूसरे वाले लम में। दूसरे वाले में जी। अलम यअलम बिअन्नल्लाह यरा। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, अच्छे अंदाज से पढ़ने की कोशिश की। जी सिराज भाई आप। औ अमर बित्तक़वा। बस रा की अदायगी बकिया तो माशाल्लाह अच्छा पढ़ा, रा की अदायगी पुर नहीं हुआ। औ अमर बित्तक़वा। अच्छा बच्चे जो होते हैं ना, रा की अदायगी में ज़बान लगाते नहीं और पढ़ते हैं औ अमर, यानी कि ज़बान मखरज में पहुँचती नहीं, उससे पहले ही अदा करते हैं, इसलिए आवाज़ जो है औ अमर ऐसी आवाज़ आएगी। आप ज़बान को पूरी टच करें मखरज में। औ अमर बित्तक़वा। सिर्फ सिराज भाई पढ़ेंगे ना जी। आप औ अमर बित्तक़वा। माशाल्लाह, और कोशिश करते रहें और बेहतरी होगी इंशाअल्लाह। अगली आयत। अरअयत इन कज़्ज़ब व तवल्ला। आखिर में हा की अदायगी नहीं होनी चाहिए, व तवल्ला। रुक जाएंगे। हाँ माशाल्लाह जी, अब इनको दें भाई। अनस। अलम यअलम बिअन्नल्लाह यरा। माशाल्लाह, अलम यअलम आइन की अदायगी और अच्छे अंदाज से। अलम यअलम बिअन्नल्लाह यरा। अलम यअलम बिअन्नल्लाह यरा। कोशिश करते रहेंगे तो सीख जाएंगे। कोशिश अच्छा, ऐसा नहीं कि आप सिर्फ यहाँ पढ़ना है, घर पे भी पढ़ना है, दोहराना है। नहीं आप अपने किसी उस्ताद साहब से पढ़ रहे हैं कुरान पाक, तो वहाँ पर भी पढ़िए। यहाँ पर कुछ आएगा, कुछ नहीं आएगा, कुछ समझ में आएगा, कुछ नहीं आएगा। और फिर ये है कि वो जो उस्ताद साहब होते हैं 1 to 1 सुनते हैं, पूरा पूरा सबक सुनाया जाता है। तो यहाँ पर एक जो मदनी चैनल के नाजरीन हैं, अगर आप पढ़ना चाहते हैं कुरान पाक दुरुस्त अंदाज से, तो आप पुरानी EP यानी हमारे जो पुरानी किस्तें हैं, पुराने एपिसोड हैं जो हमने रिकॉर्ड करवाए हैं, लाइव गए यहाँ से, तो आप वो पढ़ें, वो भी आप सुन सकते हैं। तो इंशाअल्लाह ताला अगर आपने एक एक चीज़, एक एक EP अगर तवज्जो से इस नियत से देखी कि यार कुरान पाक पढ़ना आ जाए, तो मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छे अंदाज से कुरान पाक पढ़ना आ जाएगा। तो कुछ कॉल्स की जानिब भी बढ़ेंगे, ठीक है। आज कुछ कॉल्स आखिर में लेंगे, ठीक है। तो आपने पूरी तवज्जो इस तरफ रखनी है। अब इंशाअल्लाह ताला कारी साहब पढ़ेंगे, हमारे अनस भाई इंशाअल्लाह कारी साहब के साथ साथ। जी। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। औ अमर बित्तक़वा। औ अमर बित्तक़वा। अरअयत इन कज़्ज़ब व तवल्ला। अरअयत इन कज़्ज़ब व तवल्ला। की जानिब। अलम यअलम बिअन्नल्लाह यरा। अलम यअलम बिअन्नल्लाह यरा। अब इसको हम मिला के पढ़ने की कोशिश करते हैं। औ अमर बित्तक़वा। अरअयत इन कज़्ज़ब व तवल्ला। अलम यअलम बिअन्नल्लाह यरा। औ अमर बित्तक़वा। अरअयत इन कज़्ज़ब व तवल्ला। अलम यअलम बिअन्नल्लाह
माशाअल्लाह माशाअल्लाह। प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाज़रीन, ये याद रखें, जब हम इन आयत को मिलाएंगे तो यहाँ मद लिखी हुई नहीं है मगर मद हो जाएगी। जैसे कायदा कुलिया पीछे गुजरा है ना, कहाँ पर मिलाएंगे कार साहब? अब ये जैसे हमने औ अमरा बित्तक़वा, अब यहाँ मद नहीं है क्योंकि वफ़ की अलामत है। तकवा पे जो है खींचा जाएगा। हाँ, जब हम मिला देंगे तो ठीक है, अगली आयत से जैसे ही मिलाए तो ये मद पैदा हो जाएगी। ठीक है जी। इसी तरह वतवल्ला को जब अगली आयत से मिला देंगे, मद है नहीं, मद हो जाएगी क्योंकि कायदा कुलिया है। क्या है? कायदा कुलिया। कायदा कुलिया हमें याद रखना है। चलें जी, आप भी कायदा कुलिया के साथ ये आपने पढ़ना है। ये उठा के आओ हमारा अगली आयत। अलम यालम अब मैं एक मरतबा पढ़ता हूँ फिर दोबारा गौर कीजिएगा, मद आएगी ना कैसे। अरअयत इन कज़्ज़ब वतवल्ला अलम यअलम बिअन्ना अल्लाह यरा। तरीका समझाया था ना, क्या जब तक आप सांस अपने अंदर भरेंगे नहीं ना तो ये मैं भी नहीं पढ़ पाऊंगा। अगर मैं भी सांस लिए बगैर इसे पढ़ूंगा ना, हो सकता है मैं भी पढ़ ना पाऊँ। मगर जब हम सांस लेते हैं ना तो हमारा सांस बढ़ जाता है ना, अब वो देर तक चलेगा। थोड़ा भरवा दें। हाँ, प्रैक्टिकल। जैसे देखें, पहले देखें आपने एक दो लिरिक्स फिर आपने लेना है। औ अमर बित्तक़वा अरअयत इन कज़्ज़ब वतवल्ला अलम यअलम बिअन्ना अल्लाह यरा। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। आमीन आमीन आमीन। चलें जी, कुछ कॉल्स की जानी पड़ते हैं जी, कुछ कॉल्स हैं। मेरा नाम गुलाम उमर है, मैं गुजरांवाला से बात कर रहा हूँ। आज मैं आपके सवाल का जवाब ये है, सुबहानल्लाह जज़ाकल्लाहु खैरा। किड्स मदनी चैनल हमारा मदनी चैनल जी। एक और कॉल की जानी पड़ेंगे। मैं आज आपको सिंधी में मदनी मकसद सुनाऊंगा। मुखे पंजी आए सिंधी में दुनिया जे मुसलमान के सुधारण जी कोशिश करनी आहे इंशाअल्लाह। किड्स मदनी चैनल हमारा मदनी चैनल। जज़ाकल्लाहु खैरा। आमीन आमीन। तुम जो नालो कर सब हिंदी आती है? जी जी, बताएं, तफ्तीश कर दें इसकी। जैसे माशाल्लाह अच्छी इन्होंने कहा, सिंधी में सही था। अब जैसे हम सिंधी में तो नाम पूछते हैं, तुझे नालो छा है? तुंजो नालो छा है? तुंजो नालो छा आयो? मोहम्मद हामिद रज़ा अत्तारी। मुंजो नालो सिंधी में जवाब देंगे। मुंजो नालो हामिद रज़ा। हामिद रज़ा अत्तारी। ठीक है, एक और कॉल की जाने पड़ेंगे। रुमैसा बाजी। मेरा से ये सवाल है, और गुन्ना और इफ़ा में क्या फर्क है? बाबू मेरा से ये सवाल है, क्या आज मेरी कॉल नंबर कौन सी है? आप बताएं। इसका जवाब मैं कल बताऊंगी। इस्लाम के जिंदाबाद। जिंदाबाद। रुमैसा बाजी ने एक अच्छा सवाल किया कि इख्फा गुन्ना में क्या वो है। देखिए प्यारे बच्चों, आपने देखा होगा इन कज़्ज़बा, ये इख्फा होता है ना। इख्फा की माना है छुपाना। क्या होता है? छुपाना। यानी किसको छुपाना होता है? नून को छुपाते हैं। नून को बिल्कुल क्लियर करके अदा नहीं करते, उसको छुपाते इन कज़्ज़बा। अच्छा, और जब मुशद्दद गुन्ना अदा होता है तो उसमें ज़बान मखरज में सही कामिल तौर पे लग के, और वो नून वाज़े भी होता है और गुन्ना भी होता है। बिअन्नल्लाह,
देखें इसकी अदायगी समझ में आई। बिअन्नल्लाह, तो ये एक फ़र्क होता है कि इसमें नून को वाज़े करके गुन्ना करना होता है और उसमें नून को छुपाना होता है। जी, आपको मुझे उम्मीद है जवाब मिल गया होगा, एक जवाब। और दूसरा जवाब ये भाई, कॉल्स किसने की है? रुमैसा ने। पता किसको होना चाहिए? ठीक है जी। अब बताएं, मैंने अब ये बताएं, मैं भी एक सवाल कर रहा हूँ, मैंने इस्लाम फॉर किड्स, ये एपिसोड कौन सा है? एपिसोड नंबर 108। मैंने कितने इस्लाम फॉर किड्स किए हैं? कितने किए हैं? 108। देखें, बाद बच्चों के जहन में यही 108, बाद में नहीं आया तो जो मुझे भी सही तरह याद नहीं है जी। जोर से 99 किए हैं। आप यही गिन रहे हैं बैठ कर? कहाँ नहीं आए जी? ये तो मुझे भी नहीं मालूम है, आप पूरा रिकॉर्ड निकालना पड़ेगा। आप लिख रहे हैं कहीं हैं? अच्छा, पता है आप जैसे आए नहीं हैं, माजिद भाई ने कर लिया प्रोग्राम, तो ये भी हो जाता है। हाँ, पूरे 108 तो मैं नहीं कर सका, तो फिर जो है वो आपने जो है कॉल्स किए, बहुत अच्छा सवाल किया, लेकिन मुझे सही तरह याद नहीं। मुझे लग रहा है 125 के करीब, 25 ऐसे, क्योंकि आप 1-2 मरतबा भी कॉल्स कर लेती हैं। तो आप हमारी अच्छी बच्ची हैं कि आप प्रोग्राम देखती हैं, कॉल्स करती हैं। इसी तरह आपने मदनी चैनल के साथ रहना है, किड्स मदनी चैनल के साथ रहना है। एक और कॉल दें। मेरा नाम गुलाम ये भी आ गए भाई। मुझे इस्लाम फॉर किड्स बहुत अच्छा लगता है। आमिर बापू, मैं आज आपको सवाल का जवाब बताऊंगा। आज के एक सवाल का जवाब है सुबहान अल्लाह। जी कारी साहब, क्या कहेंगे? इन्होंने जवाब दिया, अदायगी है सुबहान अल्लाह। हाँ भी अदा होगा जी। एक और कॉल और अच्छी तरीके से अदा करें। हाँ, और अच्छे तरीके। एक और कॉल। मेरा नाम मोहम्मद अहमद है। आज के सवाल का जवाब है सुबहान अल्लाह। सुबहान अल्लाह। अच्छा, कुछ बच्चे कहते हैं जवाब है, क्या है? जवाब। सवाल, सवाल, जवाब, क्या? जवाब। उर्दू भी सही करनी है भाई, ठीक है? अरबी भी सही करनी है और उर्दू भी ठीक करनी है जी। एक और कॉल दें। मैं मोहम्मद शामिर हूँ कराची से। मुझे आपके सवाल का जवाब देना है सुबहान अल्लाह। आपका जवाब, सवाल का जवाब देना है सुबहान अल्लाह। अच्छा, पूरा जवाब दें। आज जो सवाल पूछा गया है उसकी अदायगी है सुबहान अल्लाह। क्या है उसकी अदायगी? सुबहान अल्लाह। क्या बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाहु खैरा। अब कुछ कॉल्स रहते हैं, इंशाअल्लाह ताला हम अपना दूसरा सेगमेंट शुरू करेंगे। एक और कॉल दें। हमारा मदनी चैनल। और आम बोल चाल में जब आपको मौका मिले सुबहान अल्लाह कहने की, तो इसकी अदायगी आपने अच्छे अंदाज से थोड़ा रुक कर ठहर कर आपने करनी है। तो प्यारे बच्चों, आइए अपने प्रोग्राम को मज़ीद आगे की जानिब बढ़ाते हैं और एक सेगमेंट हम शामिल करते हैं। जी, शामिल करें जी, ठीक है? सेगमेंट हम शामिल कर लेते हैं, आइए कलाम पढ़ते हैं। अल्लाह मुझे हाफिज़ कुरान बना दे। ठीक है जी, आइए मिलकर पढ़ते हैं और अल्लाह पाक से दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक क्या करना दे? हाफिज़ कुरान। मदरसुल मदीना में पढ़ा जाता है। तकरीबन जब बच्चे आते हैं तो रोज़ाना ही दुआए मदीना में, असम्बली हॉल में ये कलाम पढ़ा जाता है। आइए अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ करते हैं। अल्लाह मुझे हाफिज़ कुरान बना दे। अल्लाह मुझे हाफिज़ कुरान बना दे। कुरान के पे भी मुझको चला दे। हो जाए सबक याद मुझे जल्द इलाही। हो जाए सबक याद मुझे जल्द इलाही।
चले और मदीना भी दिखा दे, यूं हज को चले और मदीना भी दिखा दे। आमीन 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 वहियाकुम। तो प्यारे बच्चों, आइए प्रोग्राम को आगे की जानिब बढ़ाते हैं और एक सेगमेंट शामिल कर लेते हैं। यूसुफ भाई भी आ गए हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कैसे हैं यूसुफ भाई? ठीक हैं। और आज जो हम फिर एक मरतबा तकरार करेंगे और मदरसा है, ठीक है, और मदरसे में कुरान पाक भी पढ़ा जाता है, कुरान पाक ज़्यादा पढ़ा जाता है, मदनी कायदा पढ़ते हैं। तो आज भी सूरतों की एक तकरार होगी और मैं चाहूँगा कि आज यूसुफ भाई को एक लफ्ज़ बताएं, हर्फ, कि वो सूरत के नाम के अंदर वो हर्फ होना चाहिए। वाव। वाव। चलें जी, ऐसी सूरतों के नाम बताना है, टीम मक्की की जानिब और टीम मदनी जानिब। एक एक तकरार होगी, रिपीट में हो, दरमियान में हो, आखिर में कहीं पे वाव होना चाहिए। ठीक है, आपकी बारी आएगी, हाथ नहीं उठाएं, बारी आएगी खुद ही। जी। सूरह वद्दुहा। सूरह वद्दुहा। सूरह यूनुस। सूरह यूनुस, गुड। सूरह कौसर। सूरह कौसर। लुकमा भी दे दो आहिस्ता से ताकि वो ना सुन ले। ठीक है, कौसर ऐसे नाम लें, कौसर। सूरह कौसर। ठीक है, अब आपकी बारी। तौबा। सूरह तौबा। माशाअल्लाह। तौबा। सूरह यूसुफ। सूरह यूसुफ हो गया, रिपीट नहीं होना चाहिए। यूनुस हुआ है, यूनुस हुआ है, ठीक है। नहीं, यूसुफ किसी ने नहीं बताया। अच्छा रुकें रुकें, जोश में आ जाते हैं। यूँ रखना है कि आपने थोड़ा आवाज़ निकाल के बताना है, ठीक है, आवाज़ निकाल के बताना है और रिपीट नहीं होना चाहिए। जैसे रिपीट हो जाएगा आप मुकाबले से बाहर हो जाएंगे। जी, आपकी जानिब आएंगे टीम मदनी। सूरह अनकबूत। सूरह अनकबूत। इन्होंने दो बता दिए ना, एक से पहले भी बता दिया ना आपने। अनकबूत। अनकबूत 2 मरतबा हो गया। नहीं, इससे पहले भी इन्होंने नाम बता दिया, दोबारा दूसरा नाम बताया। दूसरा, अच्छा इनकी बारी थी। इनकी बारी जी, अब आपकी बारी है। अब आप नहीं बताए ना फिर। सूरह कौसर। सूरह कौसर बता दिया ना। सूरह कौसर अभी बताया था। चल एक मौका दे देते हैं। सूरह काफिरून। 10, 9। सोच के रखें, गिनती में जाए। रूम। रूम। सूरह रूम। चल फिर रूम। सूरह हूद। सूरह हूद। सूरह हूद। सूरह नूह। सूरह नूह। माइक पकड़ के रखें, आप बता दें। सूरह नूर। सूरह नूर, गुड। 10, सूरह नूर। 8, 7, हाफिज अनस। 5, 4, हाफिज गुफरान। 2, 1, 0। ले जी। ये कुछ इनके ज़हन में था। आया आपके कोई ज़हन में आ नाम गया? है? खत्म तो नहीं हो गया, पूरे मुकम्मल तो नहीं हो गए? सूरतें, अच्छा कैसे आप कहीं ना कहीं निकल जाएगा। वैसे हमारे पास भी हैं कुरान पाक में। अच्छा एंड हो गया ना, एंड हो गया। आपके नहीं, आपके ध्यान में आ रहा है कोई एक सूरत? जी बता दें। सूरह वत्तीन। सूरत नहीं, वत्तीन नहीं। सूरत 3 है। अच्छा वत्तीन। सूरह ज़ैतून है, सूरह ज़ैतून है, सूरह ज़ैतून। नहीं ना, वो तो ये तो फल का नाम है ना, सूरह 3। हामिद, अब समझ में आई। ठीक है, आया कुछ समझ में? एक और नाम? नहीं होंगी अनस भाई। लग रहा है खत्म हो गई है। चलें जी, लेकिन आप पे ख़त्म हो गई, क्या करें, इधर ख़त्म हो जाती तो मुकाबला तो करना है ना। तो सेगमेंट ये बता रहा है कि आज का मुकाबला ये सेगमेंट जीत लिया है हमारी टीम मक्की ने। अभी एक और आ जाएगा सेगमेंट, कोई मसला नहीं है। चलें जी, अब शुरू करने जा रहे हैं अपना दूसरा सेगमेंट, दूसरा मरहला, जिसका नाम है हमारा इस्लाम। दीन सीखे और दुनिया को सिखलाए। अच्छा यूसुफ भाई, एक तो आप सवाल की जानिब आ जाएं और मेरा एक सवाल है आपसे कि ये होता है कि बाज़ दफ़ा ना मुकाबला कोई हो इस किस्म का तो वो हार जाते हैं। जो हार जाएं तो फिर बातें हो रही थी, बता देते उस वक्त, यूँ नहीं बताया, यूँ। इस बारे में क्या कहेंगे? पहले तो आप सवाल की जानिब आ जाएं। असल में तो ये ना, हमारा जो लास्ट हमारा जो प्रोग्राम हुआ था उसमें हमने
कौन से नबी अलैहिस्सलाम का मोजज़ा जो मछली से मुतालिक था बयान किया था। आपने उन नबी अलैहिस्सलाम का नाम बताना है जो हमारे वीवर बच्चे हैं उन्होंने। यानी आज का सवाल ये है वो कौन से नबी अलैहिस्सलाम है जो मछली के पेट में भी रहे। जी, ये तो आपने जल्दी जल्दी बताना है वो नबी अलैहिस्सलाम कौन से हैं। यहाँ पर आ गया आप लोगों के जहन में? आ गया जहन में? नहीं बताना है आप लोगों ने, ठीक है जी, हाथ नीचे करें, जोश में आ जाते हैं। जी यूसुफ भाई मुकाबले की तरफ आइए, थोड़ा एक सवाल, जैसे कि भाई एक मुकाबला चल रहा है। हाँ, तो इसमें यह है कि सबसे पहली बात यह है कि ये देखा जाए कि मुकाबला होता क्यों है। पहले तो ये देखना है मुकाबले में जीते हारे तो चलो बात की, मुकाबला क्यों हुआ। मुकाबला इसलिए होता है कि आपकी जो नॉलेज है उसको अपडेट किया जाए, यानी आप उसको रिन्यू कर लें दोबारा से ना। अगर दोहराई नहीं है तो दोहराई कर लें, दूसरे सुनकर उसको अपना जो है वो याद कर लें, और जो आपने याद किया हुआ है या आपकी जो नॉलेज में है उसको अब थोड़ा जहन पर जोर देकर ताज़ा करें थोड़ा सा। जैसे एग्ज़ाम होते हैं ना, आपके पेपर होते हैं, अब पेपरों में भी ये होता है कोई फर्स्ट सेकंड थर्ड आ रहा है, लेकिन मकसद क्या है कि आप पूरे साल की या एक पूरे सेमेस्टर की पूरी आप दोहराई कर लें ना, उसको रिवाइज कर लें, मकसद ये होता है। तो अभी यहाँ जो शाह साहब आपको एक्टिविटी करवाते हैं, कभी इसमें अलिफ आ रहा हो, कभी इसमें वाव आ रहा हो, या सूरतों की दोहराई या अंबिया किराम के नामों का तकरार, वजह क्या है, आप जितना रिपीट करोगे ना आपको याद होता रहेगा। सुभान अल्लाह। रिपीट होता रहेगा, आपको भी याद होता रहेगा। हमारे जो बच्चे बहुत सारे देख रहे होते हैं घरों में बैठकर, तो उनको भी रिवाइज हो रहा है बार बार, असल मकसद हासिल हो गया ना, टारगेट अचीव हो गया है। अच्छा, अब जहाँ तक ताल्लुक इस बात का है कि कौन जीता कौन हारा, तो इसके ऊपर हमारे मकसद का डिपेंड नहीं है। कोशिश करनी चाहिए इंसान आगे बढ़े, लेकिन दूसरे को जो है अब जो भी मैदान में है ना उसके लिए मौका है कि वो किस तरीके से अपनी परफॉर्मेंस दिखा रहा है, मुकाबला कर रहा है। और मुकाबला करना, जो मुकाबला कर रहा होता है ना उसको उसकी सख्ती पता होती है। जो दूसरे देखने वाले होते हैं ना उनको इसका अंदाज़ा नहीं होता कि वो कितना उसमें है, प्रेशर में है, कितना ज़्यादा जो है उसमें उसके ऊपर प्रेशर है कि जनाब सुनाना है, टाइम भी कम है। इसलिए उसको कुछ मतलब बातें सुनाने की बजाय उसका साथ दें। जैसे आप लोगों की पूरी टीम है, उसका साथ दें। अगर उसके जहन में नहीं आए तो इट्स ओके, कोई मसला नहीं, दोबारा ट्राई अगेन, फिर दोबारा ट्राई करेंगे, फिर जीतने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अभी आप बैठे हुए थे ना तो मेरे जहन में एक और सेगमेंट आ गया, और मैं अभी इंशाल्लाह ताला माशाल्लाह आपकी मौजूदगी में होगा। तो आज आप क्या टॉपिक बताएंगे और यूसुफ भाई क्या बताएंगे, क्या तरबियत? देखें प्यारे बच्चों, हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम का बहुत ही दिलचस्प वाक़या चल रहा था। हमने आपको बताया था, आपने अपनी कौम से अजाब का वादा किया, इसके बाद आप तशरीफ़ लेकर गए। आपकी कौम ने जाकर सुबह जो है वो तौबा की, अल्लाह पाक ने आप पर आपकी कौम की तौबा को कबूल किया, अजाब नाजिल नहीं हुआ। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम जब किश्ती में बैठकर जा रहे थे तो गलत फहमी में आपकी कौम ने, कश्ती वालों ने आपको दरिया में डाल दिया। ठीक है, एक बहुत बड़ी मछली थी, उसने आपको निगल लिया। और वो मछली इतनी बड़ी, जो किताबों में लिखा है, तफसीरों में लिखा है, इतनी बड़ी थी कि वो बड़ी बड़ी किश्तियों को भी निगल सकती थी, खा सकती थी। ठीक है, निगलना समझते? निगलना किसे कहते हैं? किसे कहते हैं निगलना? जैसे हमने कोई निवाला मुंह में रखा और उसको डायरेक्ट चबाया नहीं और यूं निकल लिया। माशाल्लाह। चबाए बगैर मुंह के अंदर कोई चीज़ दाखिल कर लेना ना, इसको निगलना कहते हैं। ठीक है, तो उस मछली ने आपको निगल लिया, यानी आपको चबाया नहीं या कोई नुकसान नहीं पहुंचा, उस मछली ने हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को निगल लिया। और बहुत बड़ी किश्ती को भी निगल सकती थी वो, लेकिन यूनुस अलैहिस्सलाम को निगल कर वो मछली जो है दरिया में वापस चली गई। अब उसके बारे में लिखा है, कभी वो समंदर की गहराई में आपको ले जाती, कभी दूर दूर दरिया में किनारों पर आपको ले जाती थी वो मछली। और उस मछली का जो नाम बयान किया गया है तफसीरों में वो है नज्म। क्या है? मछली का नाम क्या है? नज्म है, नून जीम मीम। उस मछली का नाम था नज्म। ठीक है, वो जो मछली थी वो मछली यूनुस अलैहिस्सलाम को लेकर घूमती रही और इसके बाद जब अल्लाह पाक का हुक्म आया, तकरीबन 40 दिन हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को बड़े आराम से, अल्लाह के नबी थे, अपने पेट में उसने रखा। इब्तिदा में तो हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम जो है ये समझने लगे कि शायद मेरा इंतकाल हो गया, लेकिन जब आपने देखा तो मछली के जिस्म का अंदर का हिस्सा महसूस हुआ, आपने अल्लाह पाक का शुक्र अदा किया और इसके बाद अल्लाह पाक ने आपकी हिफाजत की। और 40 दिन आपको अपने पेट में रखने के बाद उस मछली ने, बहुत ही वीराना था, वीरान सी जगह थी, वहाँ उस मछली ने आपको वापस उगल दिया, ज़मीन पर आपको डाल दिया। और जिस दिन आपको डाला था ना मछली ने,
बाहर किनारे पर, कौन सा दिन था? आशूरा का। हाँ, 10 मुहर्रमुल हराम, आशूरा का दिन था। और ये 10 मुहर्रमुल हराम बहुत सारे हमारे तारीख़ी वाक़यात को अगर आप देखें तो अल्लाह पाक ने इस दिन को इतनी अज़मत दी है 10 मुहर्रमुल हराम को। बहुत सारे हमारे तारीख़ी वाक़यात, इस्लाम के वाक़यात इस 10 मुहर्रमुल हराम को जो है वो वाक़े हुए। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम आप किनारे पर तशरीफ़ लेकर आए और तफसीरों में लिखा है कि आपका जिस्म मुबारक इतना नाजुक हो गया था, आपकी स्किन, चूँकि मछली के पेट में 40 दिन रहे थे, ठीक है, तो इतनी नाजुक हो गई थी जैसे बच्चा पैदा होता है तो बहुत नाजुक सी स्किन होती है ना, बाल मुबारक इस तरह हो गई। इसी तरह आपकी जो जिल्द मुबारक थी वो बहुत ही ज़्यादा नाजुक हो गई थी। तो अब आप वहीं ज़मीन पर लेटे रहे। अल्लाह पाक ने आपकी हिफाजत के लिए जानवरों से, मक्खियों से, दीगर चीज़ों से वहाँ पर उसकी कद्दू की बेल उगा दी, कद्दू की बेल उगा दी थी। अच्छा, एक बहुत ही इसमें अहम नुक्ता और है शाह साहब कि वैसे जो है ना वो बेल में लगता है ना, कद्दू तो ज़मीन पर लगता है, लेकिन आपका मोजिज़ा ये था कि अल्लाह पाक ने उस बेल को दरख्त में तब्दील कर दिया। अब जब दरख्त होता है ना तो वो बहुत घना सा होता है, उसका साया भी पड़ता है, तो धूप से भी इसमें उसकी जो है वो छाँव में बैठने वाला शख्स महफूज रहता है। तो क्या हुआ, आप पर साया भी करता था, उसके पत्तों के ज़रिए से, मक्खियों से, दीगर चीज़ों से आपकी हिफाजत भी हो रही थी। तो अल्लाह पाक ने हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम के लिए तमाम किया। इसके बाद एक बकरी आती थी रोज़ाना, और वो बकरी, उस बकरी का दूध हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम नोश फरमाया करते थे। आपके जिस्म मुबारक में दोबारा मज़ीद जो है वो तवानी आना शुरू हो गई और दोबारा आपका जिस्म पहले की तरह से हो गया था। तो हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम इसके बाद दोबारा जब वहाँ से तंदुरुस्त होने के बाद आप अपनी कौम में तशरीफ़ लेकर गए, तो आपकी कौम जो है उसमें से तकरीबन 1 लाख आदमी, पहले तो ईमान लेकर नहीं आ रहे थे, 1 लाख लोग तकरीबन हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम पर ईमान ले आए थे। अच्छा, आपको साहिबुल हूत भी कहा जाता है, साहिबुल हूत, ज़ुन्नून भी कहा जाता है, क्योंकि हूत और नून इन दोनों का माना होता है मछली, ठीक है। चूंकि आपने अपने कुर्ब से मछली को नवाजा, और बल्कि यहाँ तक लिखा है, बहुत ही प्यारी बात देखिए कि मछली जो है उसे चूंकि हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की सोहबत 40 दिन के लिए मिल गई थी, तो अल्लाह पाक उस मछली को क़यामत के दिन जन्नत में दाखिल फरमाएगा। सुभान अल्लाह। अच्छा यूसुफ भाई, जानवर भी जन्नत में जाएंगे? अगर कल आप इस बारे में कुछ तफसील लेकर आए, कौन कौन से जानवर हैं जो जन्नत में जाएंगे? हैं, ये तो बहुत ही खूबसूरत मौजू है। तो आप लोग भी मालूमात लेकर आइएगा। कल हम आपसे भी ये सवाल पूछेंगे कि कौन कौन से जानवर जन्नत में जाएंगे। कल यूसुफ भाई फिर ये इंशाल्लाह कौन कौन से जानवर जन्नत में जाएंगे और किस वजह से जाएंगे, तो इंशाल्लाह ताला कल बड़ा अहम टॉपिक होगा कल भी। तो आप बच्चों ने प्रोग्राम देखना है, इंशाल्लाह 3 बजे स्टार्ट हो जाएगा, फिर यूसुफ भाई का सेगमेंट होगा। जी कुछ कहना चाहते हैं? जुम्मेवारात वाले दिन यूसुफ भाई ने बोला था जो हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने मछली के पेट में जो दुआ, जी वो दुआ हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने जो दुआ पढ़ी थी, वो दुआ आयत करीमा उसको कहा जाता है, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। ये जो आयत करीमा है, मुश्किलात में इसको पढ़ा जाए, और इसके बारे में हदीस शरीफ में आता है, हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो इस आयत करीमा के ज़रिए से अल्लाह की बारगाह में दुआ करेगा, अल्लाह पाक उसकी दुआ को कबूल फरमाए। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। इसीलिए इस दुआ की भी आयत करीमा पढ़ें, दुआ के अंदर इसको शामिल करें, और अल्लाह की बारगाह में इसका वसीला पेश करेंगे, तो इंशाअल्लाह अल्लाह पाक हमारी मुश्किल को भी आसान फरमाए। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। तो प्यारे बच्चों, इस तरह हमारा ये सेगमेंट जिसका नाम है हमारा इस्लाम इख्तिताम हुआ। अब बढ़ेंगे अपने तीसरे मरहले की जानिब, जिसका नाम है बच्चों की महफिलें। यूसुफ भाई शुक्रिया। दीन सीखे और दुनिया को सिखलाए। जी क्या कह रहे हैं? अशार की तकरार। भाई बच्चों की फरमाइश आ रही है कि अशार की तकरार जो है वो सेगमेंट कर लें। जी, तो जब हम कॉल्स वाले बच्चों की फरमाइश पूरी करते हैं, आप लोगों की फरमाइश पूरी करते हैं, और सेगमेंट शामिल कर रहे हैं अशार की तकरार। जी, पहला शेर मैं पढ़ने जा रहा हूँ, फिर उसका जो आखिरी हर्फ होगा टीम मक्की, फिर टीम मदनी। चलें जी, शेर ये है, वाह क्या जूदो करम है शाह बतहा तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। अलिफ। जी उबैद भाई। उनकी महकने दिल के, उनकी महकने दिल के, तर्ज में उनकी महकने दिल के गुंचे खिला दिए हैं, उनकी महकने दिल के
गए हैं, ऊंचे बसा दिए गए, जिस राह चल गए हैं, ऊंचे बसा दिए गए। ऊंचे बसा दिए हैं। नून। नूर वाला आया है, नूर लेकर आया है, सारे आलम में ये देखो कैसा नूर छाया है। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह। नूर लेकर आया है, सारे आलम में ये देखो नूर कैसा छाया है। ये इनको दे। या नबी नजर करम फरमाना, या नबी मेरे प्यारे नबी, मेरे सोने नबी जी, या नबी नजर करम फरमाना, हसनैन के नाना, हसनैन के नाना, नाना हसनैन के नाना, हसनैन के नाना। ज़हरा पाक के सदके हमको, ज़हरा पाक के सदके हमको, ज़हरा पाक के सदके हमको तैबा में बुलाना, हसनैन के नाना, हसनैन के नाना। नाना अलिफ। एक मैं ही नहीं उन पर कुर्बान ज़माना है, एक मैं ही नहीं उन पर कुर्बान ज़माना है, एक मैं ही नहीं उन पर कुर्बान ज़माना गए, एक नहीं उन पर कुर्बान ज़माना गए। ज़हरा पे दो आलम का, जोरा पे दो आलम का, महबूब यगाना है, महबूब यगाना है, जोरा पे दो आलम का, महबूब यगाना है, महबूब यगाना है, हाँ 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 महबूब यगाना है, महबूब यगाना है, एक में ही नहीं उन पर कुर्बान ज़माना है। कनपुर से गमे जिसने खुद पार लगाना है, कनपुर से गमे जिसने खुद पार लगाना है, ज़हरा का वो बाबा है, बाबा है, ज़हरा का वो बाबा है, ज़हरा का वो बाबा है, ज़हरा का वो बाबा है, हसनैन का नाना है, हसनैन
लजपाल घराना है, लजपाल घराना है, लजपाल घराना है, लजपाल घराना है, ये नस्ल करीमों की लजपाल घराना। तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है नूर तेरा सब घराना नूर का, ये नस्ल घराना है, घराना है लजपाल घराना है, लजपाल घराना है, लजपाल घराना है, लजपाल घराना है, ये नस्ल करीमों की लजपाल घराना है। इज्जत से न बढ़ जाए हम नाम मोहम्मद पर, इज्जत से न बढ़ जाए हम नाम मोहम्मद पर, यूं ही किसी दिन हमको यूं ही किसी दिन हमको, यूं ही किसी दिन हमको, किसी दिन हमको यूं ही किसी दिन हमको इसी दुनिया से जाना है, यूं ही किसी दिन हमको इसी दुनिया से जाना है। एक मेरी नहीं उन पर कुर्बान ज़माना गए। माहौल बन गया। कहाँ चल रहा था मुकाबला? शायर की तकरार चल रही थी। या से चलें जी, या रसूल यही है या से शहंशाह वाला क़यामत आमद है, शहंशाह लाइव, ये किस शहंशाह वाला क़यामत आमद है? यही है आरज़ू तालीम कुरान आम हो जाए, तिलावत करना सुबह शाम मेरा काम हो जाए। काम हो जाए ये या रसूल अल्लाह मुर्शिद पर करम हो बेशुमार, या रसूल अल्लाह मुर्शिद पर करम हो बेशुमार, सोए हैं कदमों में आकर, सोए हैं कदमों में आकर, सब्ज़ गुंबद देख कर, एक जगह हुनात सरवर, सब्ज़ गुंबद देख कर। अरे रे रहमत आलम तेरा लक़ब है, तेरी ऊंची शान है, सारा आलम तेरा भिखारी, तू सबका सुल्तान है। रहमत आलम तेरा लक़ब है, तेरी ऊंची शान है, सारा आलम तेरा भिखारी, तू सबका सुल्तान है। मुझसे गम के मारों का तो तुझ पे ही बस मान है, पास बुला लो अब तो आका मुद्दत से अरमान है। तैबा बड़ी दूर आका, तैबा बड़ी दूर, तैबा बड़ी दूर। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मुहम्मद। क्या आया? मुद्दत से अरमान है ये
या इलाही रहम फरमा मुस्तफा के वास्ते, या रसूल अल्लाह करम कीजिए खुदा के वास्ते। ये शहंशाह है वाला क़यामत आमद है। अच्छा देखना नहीं है, डायरी बन देखना नहीं है, शहंशाह है वाला देख कर नहीं, डायरी बन भाई, जवाब देना। या रब्बे मुस्तफा तू मुझे हज पे बुला, आके मैं देख लूं आग से काबा तेरा। वो सुबह नून चलें जी, नून आया जी। नेमते बाटता जिस्म वो ज़ीशान गया, नेमते बाटता जिस्म वो ज़ीशान गया, साथ ही अलिफ जी, ये आखिरी है शेर। उस गली का गदा हूँ मैं जिसमें, उस गली का गदा हूँ मैं जिसमें मांगते ताजदार फिरते हैं। चले जी, मुकाबला बहुत सख्त से सख्त और होता चला जा रहा है और सेगमेंट ये हो गया है मुकाबला भी बराबर। पहला सेगमेंट किसने जीता था? टीम मक्की ने। तो आज का मुकाबला जीत लिया है टीम मक्की ने। प्रोग्राम का वक्त भी इख्तिताम हो रहा है। अल्लाह पाक हमारे साथ के प्रोग्राम को अपनी बारगाह में कबूलियत का दर्जा अता फरमाए और जिस अंदाज से अमीर सुनना चाहते हो उस अंदाज से मैं प्रोग्राम करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाइन नबी अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जाते आते मनकबत है, मुझे इश्क है तो अली से है, मैं तो पंजतन का गुलाम हूँ, मैं तो पंजतन का गुलाम हूँ, मैं मुरीद खैरुल अनाम हूँ, मैं तो पंजतन का गुलाम गुलाब हो। मुझे इश्क है तो खुदा से, मुझे इश्क है तो रसूल से, मेरे मुँह से आए महक सदा, मैं जो नाम लूं तेरा झूम के, मैं तो का गुलाम हूँ, मैं तो पंजतन का गुलाम हूँ, मैं तो पंजतन का गुलाम हूँ, मैं तो पंजतन का गुलाम हूँ। मुझे गली से
उबैद भाई और अनस भाई इसको रिपीट करेंगे, ठीक है? हम सब मिलकर रिपीट करेंगे। चलें। मुझे माशाअल्लाह माशाअल्लाह। प्रोग्राम का वक्त भी इख्तिताम हुआ। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हो जाओ बच्चों रेडी, खजाना आ गया, अच्छी प्यारी बातों का फिर जमाना आ गया। न दीन सीखे और दुनिया को सिखलाए, बच्चों का मदनी चैनल।